ओके, हो गई रिकॉर्डिंग चालू हो गई, ठीक है। ठीक है ना। तीन तरीके की सेल्स है अपने स्टमक में, कौन कौन सी? म्यूकस, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, जिसको अपन म्यूकस सेल्स, नेक सेल्स या गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। ये क्या करती है? म्यूकस सीक्रेशन का काम करती है। दूसरी है अपने पास चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। ये क्या करेंगी भाई? ये क्या सीक्रेट करेंगी? ये पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन सीक्रेट करती हैं, एंजाइम सीक्रेट करती हैं। पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। और लास्ट होती है अपने पास ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। या ऑक्जेंटिक सेल्स, इनका फंक्शन क्या है? एचसीएल सीक्रेट करना। ठीक है। अब देखो, जैसे ईसोफेगस से जब स्टमक में फूड आने वाला होता है, तब क्या होता है कि भाई ये जो फंडस पार्ट है ना, इस फंडस पार्ट से, इस फंडस पार्ट में जो गोवलेट सेल्स हैं, जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स हैं, वो क्या करेंगी? म्यूकस सीक्रेट करके, म्यूकस सीक्रेट करेंगी और म्यूकस की एक थिक लेयर बना देंगी। एक बहुत थिक लेयर म्यूकस की जनरेट कर देती है यहाँ पे। ठीक है। एक बड़ी ही थिक लेयर म्यूकस की ये जनरेट कर देती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भाई पेप्टिक सेल्स जो हैं अपनी, वो नहीं नहीं सॉरी, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स हैं, वो पिक्चर में आती हैं। ये क्या करेंगी? ये एचसीएल का सीक्रेशन कर देंगी। उसके बाद क्या होगा भाई? अपने स्टमक में एचसीएल का सीक्रेशन होगा और अपना स्टमक किससे भर जाएगा भाई? एचसीएल से भर जाएगा। ये तो दिख ही नहीं रहा ये वाला कलर। कौन सा कलर दिखेगा? कोई डार्क कलर ही दिखेगा यहाँ पे। कलर ही नहीं दिख रहे हैं इसमें, क्या कलर ऑप्शन कम है थोड़े से। ये देखो, ये कलर दिख रहा है ना। तो अपना ये स्टमक किससे भर गया भाई? एचसीएल से भर गया। ठीक है, एचसीएल से भर गया। अब एक चीज बताओ, ये एचसीएल है, ये म्यूकस है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ यार, ये जो एचसीएल है, ये एचसीएल हाईली एसिडिक है। इसका पीएच जो होता है ना, पीएच, वो होता है 2। बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच होता है ये। मतलब इतना खतरनाक एसिड है ये कि अगर तुम इसमें अपना हाथ डाल दो तो तुम्हारा पूरा हाथ जो है ना, पूरा का पूरा हाथ जो है वो पूरा गल जाएगा इसके अंदर। तुम्हारी हड्डियां बचेंगी केवल। और ज्यादा देर तक डाल के रखा तो हड्डियां भी तुम्हारी गल जाएंगी इस एसिड के अंदर, इतना ज्यादा एसिडिक है। तो इतने हाईली एसिडिक मीडियम में भी अपना अपना जो स्टमक है वो क्या भाई? मॉस्कुलर स्ट्रक्चर है भाई। स्टमक तो क्या है? अपना मॉस्कुलर स्ट्रक्चर है। वो कैसे बचा हुआ? अपने स्टमक के मसल्स कैसे बचे हुए हैं? बोलो, अपने स्टमक के मसल्स कैसे बचे हुए हैं? बताओ। इतने मतलब खतरनाक एसिडिक मीडियम में। बिल्कुल एग्जैक्टली, अदिति ने बिल्कुल सही बोला, जयेश ने भी सही आंसर दिया, म्यूकस की लेयर। देखो, सीक्वेंस देखो तुम, कि सबसे पहले खाना जब इसके अंदर आने वाला था तो सबसे पहले क्या सीक्रेट हुआ भाई? म्यूकस। म्यूकस की एक थिक लेयर बन गई। उस म्यूकस की थिक लेयर ने क्या किया? पूरे के पूरे स्टमक को कवर कर लिया। ठीक है। स्टमक में जितने भी मसल्स था, पूरा मसल मॉस्कुलर वॉल को स्टमक ने कवर कर लिया, म्यूकस की लेयर। देखो अपन ने, तुम्हें याद हो, अपन ने जो है
एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन पढ़ा था। तो क्रॉस सेक्शन में भी अपन ने सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी देखी थी? म्यूकोसा लेयर देखी थी। तो स्टमक की भी सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? म्यूकोसा लेयर है। उस म्यूकोसा लेयर में ही सारी ग्लैंड्स होती हैं भाई। म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स मतलब गॉबलेट सेल्स भी उसी के अंदर है, पेप्टिक सेल्स भी उसी के अंदर है, ऑक्जेंटिक सेल्स भी इसी के अंदर है, सारी की सारी सेल्स इसके अंदर है, इस म्यूकोसा लेयर के अंदर ही है सब। ठीक है। तो उस म्यूकोसा लेयर में से सबसे पहले म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स जो थी, गॉबलेट सेल्स जो थी, वो एक्टिवेट हुई और उन्होंने एक थिक लेयर ऑफ म्यूकस बना दिया। ठीक है। उसके बाद एचसीएल सीक्रेट हो गया। अब यहाँ पर अपना फूड आ गया। ठीक है। फूड के आने से क्या हुआ कि जो फूड अपना यहाँ आया था, बोलस जो आया था, अब उस बोलस को एचसीएल के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। किसकी हेल्प से मिक्स होगा एचसीएल और बोलस जो है? कैसे मिक्स होगा, क्या कोई बताएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी कि हाउ डू द स्टमक मिक्स एचसीएल एंड बोलस? बोलो। बोलो। जयेश कुछ भी आंसर नहीं देना होता। बाय 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 मीन्स ऑफ फूड का क्या मतलब है भाई? बोलस इटसेल्फ फूड ही तो है। बोलस क्या है? फूड को कन्वर्ट कर दिया गया छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, वही तो बोलस है। चलो ये हिंट देता हूं। मैंने तुमको जब गट की जो अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मैंने जब तुमको उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने तुमको लेयर बताई थी। म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद कौन सी लेयर थी भाई? अंदर से बाहर चलें तो चार तरीके के मैंने टिश्यू बनाए थे ना, चार तरीके की सेल्स बताई थी ना मैंने उसमें तुमको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। सबसे बाहर थी म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद क्या था भाई? मॉस्कुलरिस। मॉस्कुलरिस का फंक्शन क्या है? बोलो जल्दी से, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। मॉस्कुलरिस का फंक्शन क्या बताया था मैंने भाई? मॉस्कुलरिस जो लेयर थी उसमें दो टाइप्स के मसल्स थे। कौन कौन से? एक तो सर्कुलर मसल्स और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इनका फंक्शन क्या था? बोलो भाई। मॉस्कुलरिस लेयर बिल्कुल सही आंसर है, पर इनका फंक्शन क्या था? मॉस्कुलरिस लेयर का फंक्शन क्या था? मॉस्कुलरिस मूवमेंट करवाते हैं भाई। मॉस्कुलरिस मूवमेंट की वजह से क्या स्टमक में मूवमेंट होते हैं? देखो, पेरिस्टालसिस क्या है ना, गलत है आस्था यहाँ पर। चर्निंग मूवमेंट होते हैं इसके। पेरिस्टाल्टिक वेव तो अलग चलती है, उसके अलावा मॉस्कुलरिस लेयर की जो मॉस्कुलरिस लेयर है उसमें मसल्स के मूवमेंट की वजह से, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के मूवमेंट की वजह से चर्निंग मूवमेंट होते हैं। ऐसे ऐसे करके चर्न, जैसे मिक्सी में चर्निंग मूवमेंट होते हैं, उसी तरीके से ऐसे करके यूं, जैसे सपोज ऐसे करके यूं किया फिर रिलैक्स कर दिया, फिर यूं किया फिर रिलैक्स कर दिया, इसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है? चर्निंग मूवमेंट होते हैं उस मॉस्कुलरिस लेयर की वजह से। तो चर्निंग मूवमेंट और पेरिस्टालसिस की वजह से क्या होगा, वो जो बोलस है वो बोलस पूरा एसिड के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठीक है। यहां लिख देता हूं आगे मैं, यहां पे लिख देता हूं बिकॉज ऑफ, ये बिकॉज है ना, बिकॉज ऑफ चर्निंग मूवमेंट। ये चर्निंग मूवमेंट किसकी वजह से हो रहे हैं? मस्कुलर लेयर की वजह से। ब्रैकेट में लिख दूं ड्यू टू मस्कुलर लेयर, मस्कुलरिस लेयर। Because of churning movement in stomach, bolus and HCl get mixed. ठीक है। बोलस और HCl क्या होंगे? अच्छे से मिक्स हो जाएंगे चर्निंग मूवमेंट की वजह से। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये बता दो भाई। बोलो। सिंपल है। से यस और नो। चर्निंग मूवमेंट और पेरिस्टालसिस दोनों की वजह से। चर्निंग मूवमेंट, स्टमक के चर्निंग मूवमेंट और पेरिस्टालसिस की वजह से क्या होगा कि वो जो स्टमक के अंदर बोलस और HCl है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ। देखो, म्यूकस का फंक्शन तो हमें पता चल गया कि भाई म्यूकस क्या करेगा। भाई म्यूकस जो है मॉस्कुलर वॉल जो है उसकी स्टमक की, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा HCl से। HCl का फंक्शन क्या है?
HCl का फंक्शन क्या है? बोलो, HCl का फंक्शन क्या है? बिल्कुल, एक फंक्शन तो जो है कि जो भी माइक्रोब्स अपने फूड में होते हैं, अपन फूड खा रहे हैं, जो भी माइक्रोब्स बच गए भाई, मुंह के अंदर म्यूकस मिक्स हुआ, म्यूकस हालांकि एंटी माइक्रोबियल है, लेकिन फिर भी जो माइक्रोब्स बच गए हैं वो एचसीएल में जाकर के सारे एचसीएल में जाकर के क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरा इसका फंक्शन क्या है एचसीएल का? एचसीएल जो है, देखो बोलस के साथ जब एचसीएल और बोलस दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उस फूड को हम क्या बोलते हैं? काइम, CHYME, काइम। ठीक है, काइम क्या चीज है भाई? एसिडिक फूड मटेरियल। काइम क्या है भाई? काइम क्या है भाई? बोलस प्लस HCl। ठीक है, या एसिडिक फूड इन स्टमक। ठीक है, जब एसिडिक मतलब HCl के साथ बोलस मिक्स हो जाता है तो वो फूड कैसा हो गया अपना? एसिडिक हो गया। तो उस एसिडिक फूड को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। उस एसिडिक फूड को हमने क्या बोला? काइम। तो स्टमक में फूड कैसा है? देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई माउथ के अंदर फूड को कन्वर्ट किसमें कर दिया जाता है? बोलस में। स्टमक के अंदर फूड को क्या बोलते हैं अपन? काइम। काइम कैसा होता है भाई? एसिडिक इन मीडियम होता है। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है तो याद रखनी। अब क्या होगा कि भाई उसके साथ बहुत अच्छे से HCl मिक्स हो जाएगा और फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइम में कन्वर्ट हो जाएगा। काइम क्या है भाई? एसिडिक फूड इन स्टमक। ठीक है, अब इस फूड को एसिडिक करने की जरूरत क्या पड़ी? पहली बात तो कि भाई जो भी माइक्रोस फूड के अंदर हैं, है ना, जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट फूड के अंदर है, पहली बात तो उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनको किल कर देंगे भाई HCl से मिक्स में। दूसरी चीज कि भाई अब क्या होगा, अब अपने पास सीक्रेट होने वाले हैं कुछ एंजाइम्स। ठीक है, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल से ये एंजाइम सीक्रेट होने वाले, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। ये एक्टिव एंजाइम, ये एंजाइम एक्टिव कब होंगे? ये एंजाइम एक्टिव तब होंगे जब इनको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो बिना एसिडिक मीडियम के ये एंजाइम काम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या करेगा भाई? अब क्या होगा भाई? HCl प्रोवाइड्स suitable मीडियम, सॉरी एसिडिक लिख देते हैं, चलो यहाँ पे एसिडिक मीडियम एंड एक्टिवेट पेप्सिनोजन into active pepsin and prorenin into रेनिन, एक्टिव रेनिन। ठीक है, समझ में आया भाई? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनको क्या किया उसने? एक्टिव पेप्सिन और एक्टिव रेनिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। HCl की वजह से एसिडिक मीडियम में ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो होगा क्या भाई? अब ये एंजाइम करेंगे क्या भाई एक्टिव होने के बाद? ये एंजाइम जो है प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करेगा भाई? जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर काम किया पेप्सिन ने, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में। ठीक है, उसी तरीके से रेनिन क्या करेगा? RENNIN होती है रेनिन की स्पेलिंग। ठीक है, ठीक है, रेनिन क्या करेगा? रेनिन क्या करेगा भाई? मिल्क प्रोटीन्स, मिल्क प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन केसिन जो होती है उसको पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
ठीक, इन इन्फेंट्स। और ये रेनिन किस में होता है? इन्फेंट्स में होता है, एडल्ट्स में नहीं होता है। बात समझ रहे हो मेरी? बोलो, यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, तो अब देखो तुम इसमें वापस से देखो, देखो सीक्वेंस क्या है सीक्रेशन का। सीक्रेशन का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले क्या सीक्रेट हुआ भाई? सबसे पहले म्यूकस सीक्रेट हुआ। म्यूकस ने क्या किया? कवर कर लिया पूरी की पूरी वॉल। उसके बाद क्या सीक्रेट हुआ? एचसीएल सीक्रेट हुआ। एचसीएल के साथ फूड मिक्स हो गया और स्टमक का मीडियम कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। उसके बाद फिर एंजाइम सीक्रेट हुए। क्यों एंजाइम सबसे लास्ट में क्यों सीक्रेट हुए? क्योंकि एंजाइम जो इनएक्टिव रहते हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिव एक्टिव करने के लिए, उन एंजाइम्स को एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। अगर एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, और एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे तो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, स्टमक में मेनली किस चीज का डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन्स का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और स्टमक में प्रेजेंट एसिडिक फूड को हम क्या बोल रहे हैं भाई? काइम बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आया सभी को? बोलो जल्दी से। ओके, यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फिर। अब देखो क्या होगा, अब आएगी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पिक्चर में आएगी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आ गई अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा कि भाई देखो, फूड यहाँ पर जो होना था, जितना डाइजेशन स्टमक के अंदर होना था उतना हो लिया। उसके बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, यहाँ पे होता है अपने पास लिवर। ठीक है, ये क्या अपने पास? लिवर। पूरा लिवर है ये, एक ही लिवर है ये, दो लिवर मत समझ लेना इसको। लिवर बाइलोब्ड होता है। ठीक है, इधर अपने पास होता है लिवर, और इधर इस साइड होता है पेनक्रियाज। ये जो सब पीछे की तरफ ऐसे देखो, ये स्टमक के ऊपर नहीं है, स्टमक के पीछे की साइड बना रहा हूं ये मैं। जैसे ये स्टमक है सामने, है ना? तो देखो ये जैसे ये स्टमक है, तो इधर तो हो गया लिवर, इस साइड तो हो गया, सॉरी इस साइड तो हो गया लिवर। ठीक है, इस साइड तो हो गया लिवर, और इधर जो है पीछे की तरफ, यहाँ यहाँ पेनक्रियाज है। ठीक है, तो इधर क्या है भाई? पेनक्रियाज है ये। ठीक है, ये क्या भाई? पेनक्रियाज। ठीक, अब ये है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो सी शेप जो तुम देख रहे हो, ये है डिओडिनम। ठीक है, ये है भाई डिओडिनम। डिओडिनम के बाद ये वाला जो पार्ट है वो है जेजुनम। और जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो होता है भाई इलियम। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे देखो एक इधर छोटा सा गॉल ब्लैडर और बना होता है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर और बना देता हूँ, देखो लिवर के पास में ही होता है। इधर एक छोटा सा इधर गॉल ब्लैडर और होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से एक डक्ट आती है, डिओडेनम में मिलती है। ठीक है, इधर से भी पेनक्रियास से भी एक डक्ट आती है एक्चुअली। ये डक्ट क्या है, ऐसे पीछे से निकल के, और ये जो लिवर से जो डक्ट आ रही है उसको ज्वाइन कर लेती है। घबराना मत, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना? घबराना मत बिल्कुल भी।
एक मिनट, स्लाइड्स और ऐड करनी पड़ेंगी मुझे। देखो, जहां तक चीजें समझ में आई भाई, इधर लिवर है, लिवर से ये एक डक्ट आ रही है, इसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से एक ये जो डक्ट आ रही है, इस डक्ट को हम पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, घबराना मत। बस ये देख लो भाई, इधर लिवर होता है भाई, इधर लिवर है अपने पास, इधर पैनक्रियाज है, इतना समझ लो। और ये जो सी शेप जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये पूरी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही लिख देता हूँ इसको। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनल पार्ट है, जिसको हम बोल रहे हैं सी शेप जो पार्ट होता है उसको हम बोल रहे हैं डियोडिनल। तो स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट है, यहां पर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बोलस था वो, सॉरी, यहाँ पे जो काइम था, वो काइम कहाँ पुश कर दिया गया भाई, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले पार्ट में। समझ में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से डियोडिनम वाले पार्ट में उसको पुश कर दिया गया। डियोडिनम वाले पार्ट में उसको पुश कर दिया गया। अब फूड यहां पर आ गया, डियोडिनम वाले पार्ट में फूड आ गया। अब डियोडिनम वाले फूड वाले पार्ट में क्या होगा फूड के साथ, सबसे पहले डियोडिनम वाले पार्ट को फूड में, फूड आने पर यहाँ पे लिवर लिवर से बाइल जूस का सीक्रेशन होगा। ठीक है। अब अपन को पढ़ना है बाइल जूस के बारे में और लिवर के बारे में। देखो, लिवर के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले तो अपन। देखो, लिवर क्या है, लिवर जो है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। बाइलोब्ड होती है ये, मतलब इसमें दो लोब्स होते हैं, ये देखो, दो लोब्स हैं, एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा, एक राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है, दो लोब्स होते हैं इसके अंदर। बाइलोब्ड ग्लैंड होती है ये। ठीक है। इसके जो लोब्स होते हैं, उन लोब्स को अपन बोलते हैं हिपैटिक लोब। बाइलोब, लोब्स आर कॉल्ड एज, ये कॉल्ड है, ठीक है, हिपैटिक लोब्स। राइटिंग समझ में आ रही है भाई? भाई राइटिंग समझ में आ रही है क्या? बता दो भाई, राइटिंग समझ में आ रही है क्या? देखो, एक्चुअली क्या है, परेशानी क्या है कि मैं लैपटॉप पे लिख रहा हूँ पेन से, तो लैपटॉप की स्क्रीन भी ऐसे है, और दूसरा बहुत स्मूथ होती है ना। तो उस स्मूथ स्क्रीन पे थोड़ा सा लिख पाना थोड़ा टफ होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, यहाँ नहीं आए समझ में वो पूछ लेना तुम। ठीक है। ओके। बाइलोब्स होते हैं, बाइलोब्ड होता है लिवर, और लिवर के जो लोब्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, रेड पेन से एक्चुअली क्या है, वैसे तो व्हाइट पेन ही ज्यादा यूज करूंगा मैं, लेकिन रेड पेन क्या है, कभी कभी जैसे दूसरा कलर यूज करना है तो उसके लिए रेड पेन, चलो मैं ये येलो यूज कर लूंगा, येलो दिखेगा तुमको। ठीक है, अब येलो यूज कर लूंगा। बाई लोब्स को हम क्या बोलते हैं भाई, हिपैटिक लोब्स बोलते हैं, मतलब जो लिवर के दोनों लोब्स को हम क्या बोलते हैं भाई, हिपैटिक लोब्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लिवर की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल्स। देखो, लिवर के लिए टर्म, मेडिकली जो टर्म यूज किया जाता है वो कौन सा टर्म यूज किया जाता है, हेपेटिक। तुमने हेपेटाइटिस सुना है? हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में सुना है तुम लोगों ने? बोलो, से यस और नो। हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में सुना है? नहीं सुना? दिशा, हेपेटाइटिस नहीं सुना? बड़ी कॉमन बीमारी है यार हेपेटाइटिस, सर्वेशा भी मना कर रही है। बड़ी कॉमन सी बीमारी है हेपेटाइटिस, जो गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से हो जाती है हेपेटाइटिस।
है ना। ये जो गर्मियों का सीजन, बारिश का सीजन स्पेशली जो आता है ना, उसमें बहुत ज्यादा फैलती है ये। क्योंकि बारिश में क्या, पानी कंटेमिनेटेड जल्दी हो जाता है। बारिश में क्या, सीवर लाइन वगैरह टूट जाती है, तो वो फ्रेश वाटर और वो जो गटर वाला पानी वो मिक्स हो जाता है, तो घरों में सप्लाई गंदे पानी की आने लग जाती है कई बार। ठीक है। तो वो जो पानी होता है, वो जो गंदा पानी के साथ मिल जाता है, तो उसमें क्या कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है वो, तो वो पीने की वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि देखो, लिवर जो है ना, लिवर को अपन केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं अपनी बॉडी की। लिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल फैक्ट्री। देखो, लिवर में क्या होता है भाई, लिवर में कम से कम भी नहीं तो 500 टाइप के केमिकल्स जो है प्रोसेस होते हैं अपने लिवर में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई लिवर। 500 टाइप के केमिकल प्रोसेस होते हैं, और लिवर लिवर ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी लिवर करता है। अपन जो कुछ भी खाते हैं, है ना, तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी लिवर ही करता है। लिवर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है लिवर अपनी बॉडी की। ठीक है। तो क्या होता है कि भाई जब भी अपन कुछ कंटेमिनेटेड ले लेते हैं, तो वो सारा जाके प्रोसेस कहाँ होता है, लिवर के अंदर ही प्रोसेस होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लिवर में हो जाता है इन्फेक्शन। और लिवर में इन्फेक्शन होने की वजह से लिवर सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है भाई। लिवर सेल को, अगर अपन ने जैसे कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया, तो लिवर सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, लिवर सेल्स में आ जाएगी स्वेलिंग, तो लिवर क्या हो जाएगा, फूल फूल करके मोटा हो जाएगा। हो जाएगा। तो वो जब लिवर फूल के मोटा हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेल अप हो जाएगा लिवर, तो क्या होगा कि अपने पेन होने लग जाएगा इधर उधर। ठीक है, लिवर में भी पेन होने लग जाता है, और लिवर स्वेल अप हो जाता है तो वो दूसरे ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करता है, तो पेन होने लग जाता है। ठीक है। उसी चीज को अपन बोलते हैं हेपेटाइटिस। अब बायोलॉजी में एक चीज याद रखना, यहां से आगे टाइटिस टर्म जिस चीज के आगे लग जाए, वो उसका मतलब क्या है, स्वेलिंग। जैसे तुमने ऑर्थराइटिस के बारे में सुना होगा, रियूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस क्या होता है भाई, ऑर्थराइटिस क्या होता है भाई, घुटनों में, अपने घुटनों में जब मतलब घुटनों में ही क्यों, अपने जॉइंट्स में जब फ्लूइड खत्म हो जाता है, तो वहां पर सूजन आ जाती है, स्वेल अप हो जाता है, हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर पेन होने लगता है। ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थराइटिस। ठीक है। है ना। इस तरीके से टाइटिस टर्म जहां लग जाए, उसका मतलब क्या है कि भाई वहां पे स्वेलिंग वाली बात है, इन्फेक्शन हो रहा है और स्वेलिंग वाली बात आ गई है। समझ जाओगे। तो लिवर को हम केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं अपनी बॉडी की। अच्छा देखो, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा हुआ है, सबको रिज्वाइन करना है। ठीक है। सभी लोगों को रिज्वाइन करना है। 5 मिनट के अंदर अंदर रिज्वाइन करना है। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, उसके 5 मिनट के बाद सब लोग रिज्वाइन करेंगे। मैं बता देता हूँ, अभी टाइम हो रहा है 1:26। अपन लोग 1:32 पे वापस रिज्वाइन करेंगे। ठीक है, 1:32 पे वापस रिज्वाइन करेंगे सारे लोग। ठीक। मजा आ रहा है पढ़ने में, पहले तो ये बताओ भाई, सीखने में चीजें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। बोलो फटाफट से। चीजें सीखने में मजा आ रहा है क्या। पढ़ते हुए मजा आना चाहिए, तब तो बात है। ओके। ठीक है। तो लिवर को हम क्या बोलते हैं, केमिकल फैक्ट्री। अपना लेक्चर अभी खत्म होने वाला है, तो इसके आगे तो अपन तभी पढ़ेंगे। लिवर को केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। लगभग 300 to 500 केमिकल्स की प्रोसेसिंग कहाँ होती है, लिवर के अंदर होती है अपने लिवर के। ठीक है। इसके बाद लेक्चर रिज्वाइन करते हैं अपन, तब सिखाता हूँ। ठीक है। सारे लोग